नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराई से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार उपस्थित हुए हैं तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें और इसको अन्य लोगों में भेजें ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो। मित्रों, आज शारदीय नवरात्रा का छठा दिन है और आज हम इसमें जानेंगे कि हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जो हमारे शादी में, वैवाहिक जीवन में समस्या आ रहा हो तो यह समस्या दूर हो जाए। और यदि किसी कन्या की विवाह ना हो पा रहा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि विवाह हो जाए। तो आइए देखते हैं कि नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है और इन्हें सुखमय गृहस्थ जीवन प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को अपने जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति बेहद ही आसानी से होने लगती है। शारदीय नवरात्रि छठा दिन पूजा विधि और शुभ मुहूर्त कब करना चाहिए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई भी पूजा सही विधि से, सही ढंग से की जाए तो ही फलित होती है। ऐसे में अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन की सही पूजन विधि क्या है। तो सबसे पहले नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा स्थल को गंगाजल से साफ कर लें और माँ को भी स्नान कराएं। इसके बाद देवी कात्यायनी को ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प ले लें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें, रोली से माँ का तिलक करें, उन्हें अक्षत अर्पित करें, माँ को गुड़हल या लाल रंग के फूल अर्पित करें, भोग फल और सूखे मेवे देवी को चढ़ाएं, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें, अंत में आरती करें और अनजाने में भी हुई किसी भी भूल की क्षमा मांगे और माँ से अपनी मनोकामना कहें। शारदीय नवरात्रा छठा दिन माँ का स्वरूप है। माँ कात्यायनी का स्वरूप बेहद ही चमकीला और तेजमय है। माँ की चार भुजाएं हैं जिसमें से दाएं तरफ का ऊपर हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सजा रहा है। कहते हैं जो कोई भी सच्ची भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं उसे परम पद की प्राप्ति होती है। और माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी के बारे में कहा जाता है कि माँ कात्यायनी महर्षि कात्यायन की तपस्या के बाद उनकी पुत्री के रूप में जन्मी थी। माँ दुर्गा ने इन्हीं के रूप में महिषासुर का वध करके उसके आतंक से देवताओं और मनुष्यों को बचाया था। शारदीय नवरात्रा माँ कात्यायनी की पूजा से मिलने वाले शुभ लाभ की तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा और अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन में विवाह से संबंधित परेशानियां और रुकावटें दूर होती है। इसके अलावा माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंडली में मौजूद बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और उसके सकारात्मक परिणामों में वृद्धि देखने को मिलती है। यदि इस दिन की पूजा में शहद का भोग लगाया जाता है तो इससे व्यक्ति को सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। इसके अलावा माँ कात्यायनी की पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिलती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में इस दिन की पूजा में आप माँ कात्यायनी को लाल रंग के फूल अवश्य अर्पित करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि
पूजा में शामिल किया जा रहे फूल हमेशा ताज़ा हो। ऐसा करने से माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न अवश्य होगी और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। बात करें भोग की तो माँ कात्यायनी को शहद बेहद ही प्रिय होता है। ऐसे में नवरात्रि के छठे दिन की पूजा में माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाए। ऐसा करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व और रूप में निखार आता है। इसके अलावा आप माँ को फल और मेवों का भोग अवश्य लगाएं। देवी कात्यायनी को पीले रंग के वस्त्र बेहद ही प्रिय होते हैं। ऐसे में आप नवरात्रि के छठे दिन की पूजा में पीले रंग और ग्रे रंग के कपड़े पहनकर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा देवी को अगर आप पीले फूल या बेर के पेड़ का फल अर्पित करें तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि देवी के स्वरूप को बेर के पेड़ का फूल बेहद ही प्रिय होता है। भोग में देवी कात्यायनी को शहद का भी भोग लगाया जाता है। इससे भी देव प्रसन्नता हासिल होती है। बात करें नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में तो विवाह के लिए इस दिन एक अचूक उपाय किया जा सकता है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह हो गया है तो आपके रिश्ते में तमाम तरह की दिक्कतें हैं आ रही है तो नवरात्रि के छठे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करें, उनके सामने दिए जलाएं और उनसे अपनी परेशानी कहें। इसके अलावा माँ कात्यायनी को पीले रंग के फूल अर्पित करें और उन्हें पीली हल्दी के 3 गांठें चढ़ाएं। साथ ही माँ के विवाह का मंत्र का जप करें और हल्दी की गांठ पूजा के बाद अपने पास रख लें। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर करने के लिए या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माँ के मंत्रों का जप करें। कहा जाता है कि गोपियों ने भी भगवान कृष्ण से विवाह करने के लिए माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन के संबंध में ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में अगर बात करें षष्ठी तिथि यानी कि नवरात्रि के छठे दिन की तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। ऐसे में छठे दिन की विधिवत पूजा अर्चना करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव को कम या दूर किया जा सकता है। मित्रों ये था देवी कात्यायनी की पूजा विधि और यदि किसी जातक के अथवा जातिका के विवाह में किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो कैसे दूर किया जाए। मित्रों, इसी आशा के साथ कि आप सबको वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।